पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद की संरचना, परिवर्धन, युग्मकों का निर्माण। और आज अपन पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व परिवर्धन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे कि अपन ने पढ़ा है नर युग्मकोद्भिद में जननांग को पुंकेसर कहते हैं और मादा युग्मकोद्भिद आवृत बीजी पादपों, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद जननांग को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और ये जो जायांग है उस जायांग में अंडक, जायांग में अंडक बीजांड को धारण करने वाली पर्ण को गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। वापस सुनिए, आज हम पढ़ रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व परिवर्धन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट। आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद जननांग को जायांग कहते हैं। और जायांग में क्या है? अंडक पाए जाते हैं। अंडक क्या है? बीजांड को धारण करने वाली एक पर्ण है जिसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये जो अंडप है इनकी संख्या, अंडप के प्रकार, इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। ये एक अंडपी है, इसमें केवल एक ही अंडक पाया जाता है। और नंबर 2 है बहुअंडपी। इसमें एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं। एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं। वह भी देखिए, आवृत बीजी पादपों में युग्मकोद्भिद जननांग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और ये जो जायांग है उसमें अंडक बीजाणु को धारण करता है, इसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अंडक के आधार पर 2 प्रकार के, एक अंडपी, इसमें केवल एक अंडक पाया जाता है, और बहुअंडपी, इसमें एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं।
अब अंडकों की संख्या अधिक होती है ना, ये जो अंडक है यदि एक से अधिक है तो दो प्रकार के होते हैं। एक से अधिक अंडक होने पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर है पृथक या वियुक्तांडपी। पृथक या इसमें सभी अंडक अलग अलग होते हैं। नंबर 2 संयुक्तांडपी। इसमें सभी अंडक आपस में मिलकर एक संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं। तो एक अंडपी हो गया, एक अंडप है। बहुअंडपी एक से अधिक अंडप है। एक से अधिक अंडप है वो भी दो प्रकार के हैं। पृथक अंडपी जिसमें सारे अंडप पृथक पृथक हैं, और संयुक्त अंडपी जिसमें सभी अंडप मिलकर के एक संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ अंडप की संरचना। इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे कि ये जो अंडप है उसके 3 भाग हैं। अंडप की संरचना। अंडप की संरचना। अंडप के 3 भाग होते हैं। पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है वर्तिकाग्र। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि यदि इसकी संरचना का अपन चित्र बनाएं तो इस प्रकार से ये चित्र क्या है मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और ये फूला हुआ भाग है। ये इसके अंदर बीजांड है। यह है वर्तिकाग्र, यह है वर्तिका, और यह है अंडाशय, और ये है बीजांड। और यह है
बीजांड वृंत। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे अंडाशय की संरचना। यह अंडक का फूला हुआ भाग है जो बीजांडासन बीजांडासन से एक वृंतनुमा संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। नंबर 2, इसके पास में बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है वहाँ पर रेफी नामक संरचना पाई जाती है। नंबर 3, इसके पास में ही नाभिक। नंबर 3, नाभिक के पास में फूला हुआ बीजांड वृंत का भाग रेफी कहलाता है। वहाँ पे सुनिए, अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिभाग। ये फूला हुआ भाग अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये है वर्तिकाग्र। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। अंडाशय ये फूला हुआ भाग है अंडक का, जो बीजांड से एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है वहाँ पर नाभिक नामक संरचना पाई जाती है और नाभिक के पास में फूला हुआ बीजांड वृंत का भाग रेफी कहलाता है। ये संरचना हुई किसकी? अंडक की। फिर नंबर 4, अंडक के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे, देखिए यदि इसकी चित्र बनाए संरचना का, बीजांड की संरचना, ये
गोल नाशपाती के आकार की बीजांड है। इस बीजांड में ये वृंत नामक संरचना है और ये आवरण है जिन्हें कहते हैं हम अध्यावरण। ये अध्यावरण है। और ये है अंड कोशिका। ये दोनों हैं सहायक कोशिका और ये है 3 पृथक कोशिका। बीजांड वृंत। फिर यह है नाभिक और ये फूली हुई संरचना है। यह है रेफी। बीजांड द्वार, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीयक, केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिका, बीजांडकाय और निभाग। तो ये संरचना है किसकी? बीजांड की। तो बीजांड के कितने भाग हुए? बीजांड के भाग। नंबर 1 बीजांड वृंत। नंबर 2 नाभिक। नंबर 3 रेफी। नंबर 4 बीजांड काय। नंबर 5 अंड कोशिका। नंबर 6 द्वितीयक केंद्रक। नंबर 7 प्रतिमुखी कोशिका। नंबर 8 निभाग और नंबर 9 अध्यावरण। ये सारे क्या हैं? अध्यावरण है। तो ये संरचना हुई आपकी बीजांड की। इसके बाद में अंडाशय के बाद में वर्तिका। अंडाशय के बाद में है वर्तिका। यह अंडाशय से जुड़ी हुई
नलिकाकार संरचना है। और नंबर 3 वर्तिकाग्र, यह अंडप का अंतिम भाग है, जहां पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो यह है आपके अंडक की संरचना। पुनः मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको कि मादा युग्मकोद्भिद में जननांग को जायांग कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। आवृत बीजी पादपों में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। फिर अंडप बीजांड को पर्ण द्वारा धारण करता है, जिसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अंडक के प्रकार एक अंडपी, नंबर 2 बहुअंडपी। बहुअंडपी 2 प्रकार का है, पृथक या वियुक्ता अंडपी। और नंबर 2 संयुक्ता अंडपी। इसके बाद में है अंडक के भाग। पहला है अंडाशय। और अंडाशय में क्या क्या पढ़ा अपन ने? बीजांडासन। नंबर 2 बीजांड व्रंत। नंबर 3 नाभिक। नंबर 4 रेफी। और नंबर 5 बीजांड काय। निभाग। अध्यावरण। बीजांड द्वार। अंडकोशिका। सहायक कोशिका।
द्वितीयक केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, और नंबर 2 वर्तिका, और नंबर 3 वर्तिकाग्र। तो ये हुआ आपके अंडाशय की संरचना। और इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आज अपन ने पढ़ा है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व परिवर्धन, और मैंने आपको पढ़ाया है आवृत बीजी पादपों में मादा जननांग को जयांग कहते हैं, और इसका जो भाग है वो कहता है अंडप, और इकाई इसके अंडप है। और अंडप क्या है, बीजाणु को एक पर्ण द्वारा धारण करता है जिसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। एक अंडपी, यदि एक अंडप है तो एक अंडपी कहलाता है, 2 से अधिक है बहुअंडपी कहलाता है। अब ये जो बहुअंडपी है, यदि उसमें सारे अंडप पृथक पृथक है, अलग अलग है, तो कहलाएगा वियुक्त अंडपी या पृथक अंडपी, और यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो कहलाएगा संयुक्त अंडपी। फिर ये है अंडप के भाग, 3 भाग है इसके। पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है वर्तिकाग्र। अंडाशय एक फूली हुई संरचना है जो बीजांडासन पर लगा रहता है, और बीजांडासन बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ा रहता है। जिस स्थान पर बीजांड वृंत जुड़ता है वहां पर एक क्या है, संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक कहते हैं। फूली हुई संरचना को रेफी कहते हैं। इसमें क्या है, मृदुतक का एक आवरण पाया जाता है। अंदर भी इसे बीजांडकाय कहते हैं। ऊपरी भाग को निभाग कहते हैं। 2 या 3 आवरण पाए जाते हैं जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। नीचे की ओर एक बीजांड द्वार पाया जाता है जिसके द्वारा निषेचन क्रिया संपन्न होगी। उसी के पास में अन्य कोशिका है एक बड़ी, उसके पास में 2 सहायक कोशिकाएं हैं, मध्य में द्वितीय केंद्रक है, और दूसरे सिरे पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, और वर्तिका एक लंबी नली है, और वर्तिकाग्र अंतिम छोर है जिस पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये हुआ आपका मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन। कल अपन पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार। धन्यवाद, थैंक्स।